तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, बिना पूछे हमारे खेत में घुस गया और बातें बना रहा है। और अकड़ तो देखो जैसे पता नहीं कहीं का महाराजा हो। चील की तरह घुसकर कौवे की तरह हमारी फसल बिगाड़ गया। अगली बार आए तो दिखाते हैं ऐसे। हाय, आर यू श्योर? तुम्हें पानी नहीं चाहिए? I mean, इतनी गर्मी में अकेले बड़बड़ाती हुई जा रही हो, हाँफ भी रही हो, पसीने भी तो छूट रहे हैं तुम्हारे, पक्का गला सूख रहा होगा। नहीं नहीं, आई इंसिस्ट, पानी लीजिए लीजिए लीजिए। देखिए, अगर आपको पानी पिलाने का इतना ही शौक है ना, तो आप एक प्याऊ काहे नहीं खोल लेते सड़क पर? लोगों की प्यास भी बुझ जाएगी और थोड़ा सा पुण्य का काम भी हो जाए। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है। तो मान लीजिए, पर हाँ, इस गांव में मत खोलिएगा, काहे कि आप यहाँ रहेंगे तो पानी पिलाने के बदले पता नहीं कितनों के खेत बर्बाद कर देंगे। हम यहाँ आबादी के लिए आए हैं और आप बर्बादी की बात कर रही हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आबादी की ना बर्बादी की। चील कहीं का। क्या हुआ बिटिया, कौन आया था? वो कुछ नहीं दादी, सब ठीक है। सरपंच काका, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात तो हमको करनी है बिटिया तुमसे। क्या बात है काका? बेटा, आज बसंत पंचमी के अवसर पर हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और बिटिया उनकी आने की खुशी में एक छोटा सा रंगारंग प्रोग्राम रख रहे हैं। अरे वाह काका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा तो है बिटिया, लेकिन उस कार्यक्रम के लिए तुम्हें ही तैयारी करनी होगी। हम? हाँ। अरे बिटिया, तुमसे बेहतर इसकी तैयारी और कोई कर सकता है क्या? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, ये सब कुछ आप लोगों को ही करना होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे काहे नहीं हो पाएगा? छोटे बड़े सब कार्यक्रम की तैयारी हमेशा से तुम ही तो करती हो, इतनी जल्दी भूल गई का? और दादी, हमारा मन नहीं है ये सब करने का। अरे वाह बिटिया, वैसे तो कहती थी कि चिरैया की प्रगति के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और अब इतना अच्छा मौका आया है, पीछे हट रही हो और का? अरे तो क्यों चिंता कर रही है? तो अकेली थोड़ी है, हम सब है ना तेरी मदद करने के लिए। हाँ सरपंच, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब है बेटा। हाँ बेटा, हम साथ हैं ना तुम्हारे। हाँ हम साथ हैं ना बेटा, तू कर लेगी। बिंदिया बेटा, इन सबको निराश मत कर, हाँ बोल दे। बिंदिया हाँ बोल बेटा, चिरैया के लिए है। सोच कितना करती है तू हमेशा से। बोल दे बेटा, हाँ हाँ बोलते बच्चा, हाँ बोल। अरे हाँ बोल दो बिंदिया। बेटा ठीक है।
है मिसेस पायल शुक्ला। हमें दूसरों का हक छीनना और अपना हक जताना बहुत अच्छे से आता है। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? ये हुलिया तुम्हारी बीवी का है। देखो कृष्ण, हम तुम्हारी वाइफ है ना, तो देखने में भी तो तुम्हारी वाइफ लगनी चाहिए ना। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया हमारा न्यू लुक? हाँ। बिंदी सुन ना, हमको तो लगता है ये जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं ना, वो बहुत ही पहुंच वाले होंगे, एकदम पावरफुल। वो तो है, तभी तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ से खुश होकर जाए। आखिर हमारी चिरैया की इज्जत और तरक्की दोनों का सवाल है। हमारा सॉक्स कहाँ है बिंदिया? 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 कौन बिंदिया? कहाँ है बिंदिया? कृष्ण, बिंदिया यहाँ से जा चुकी है, प्लीज अपने दिमाग से भी उसे निकाल दो। पायल जल्दी से निकल गया हमारे मुंह से। अकल पे ताला पड़ा है क्या? अरे बिंदिया गई यहाँ से, अब उसका नाम लेना बंद करो। मैं और चीफ गेस्ट? नो वेज यार, मुझे ना इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। एंड यू नो व्हाट, जो मजा दोस्त बन के काम करने और करवाने में है ना, वो मजा बॉस बनने में कहाँ। और मैं चाहता हूं जब मैं इन गांव वालों से मिलूं तो मैं उन्हीं की तरह लगूं। लेकिन सर, हमने उनसे वादा किया कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, अब मना नहीं कर सकते सर, इसलिए आपका वहां पर जाना बहुत जरूरी है। गांव वालों ने बहुत तैयारी की है और एक विशेष कार्यक्रम भी रखा है सर आपके लिए। इस कार्यक्रम में हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उनके दिल को छू जाए और वो अलट पलट चलट करके एक फूट पार्क के लिए हाँ बोल दे। आइडिया, हम लोग सब सुपर डुपर हिट फिल्मी गानों पे डांस करते हैं ना बच्चों? नहीं रोज, हमें उनकी उम्र को ध्यान में रखकर कुछ अच्छा पेश करना होगा। कितनी उम्र होगी उनकी? अब हमको क्या पता, पर हाँ अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगाना। देख रोज, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो व्यापार को बढ़ाने में और इतना नाम कमाने में वक्त तो लगता ही होगा ना, जैसे बाबूजी को लगा। हाँ, इसका मतलब वो बिल्कुल बाबूजी की उम्र के होंगे और बहू बेटे वाले होंगे, है ना? नहीं भी हो सकती, पर हाँ उनकी उम्र 50, 55, 60 से कम तो नहीं होगी, इसलिए हमें कुछ आध्यात्मिक करना होगा। अब आध्यात्मिक में हम जैसे रोमांटिक हीरोज का क्या काम? तो ये तेरा डिपार्टमेंट है, तू ही संभाल, हमको नहीं जमेगा। बच्चों, हम अतिथि के सामने प्रार्थना गाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। चलिए, तो पहले हम गाते हैं, फिर अलट पलट चलट करके आप लोग दोहराइएगा। चलो बच्चों, जल्दी से हाथ जोड़ो। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। बच्चों, सुर में गाओ। और हाँ, भावनाओं को समझो, शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए। ठीक है दीदी। हमको मन की शक्ति देना। जरूरी है तो जाना तो पड़ेगा। बट आई होप गांव वालों ने मेरे स्वागत के लिए जरूरत से ज्यादा तैयारियां ना की। स्पेशली वो बच्चों को लाइन में खड़ा करके गाना गवाते हैं, उससे मुझे बहुत इरिटेशन होती। I mean, कितने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और उन्हें लाइन में खड़ा करके रोज 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 प्रैक्टिस करवाई जाती है। कितना टॉर्चर होता है उन पे। चलो बच्चों, मन लगाकर अभ्यास करो, और अच्छी तरह गाना, एकदम सुर में। अरे बलदेव जी, समझाइए ना अपनी बेटी को, यहाँ से जाने की बात कर रही है। ससुराल वाले क्या कहेंगे? यही ना कि हम लोग इस हाल में भी तुमको रख नहीं पाए, देख नहीं पाए अच्छे से।
अब चुप क्यों है? रोकिए ना इसको। रोक तो हम लेते, लेकिन निधि की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ? अरे आप लोग क्यों सुरक्षा कर रहे हैं? निधि कोई जंगल में खड़ी है? माँ बाप है, अम्मा है, दो भाई हैं, दामाद जी के साथ रह रही है यहाँ। हाँ, और वो पायल के साथ भी, जो कई बार इसके बच्चे को मारने की धमकी दे चुकी है। जो रक्षक थी उसको तो आपने घर से बाहर निकाल दिया, और जो भक्षक है उसको घर में पनाह दे दी। धन्य हो तुम लोग, धन्य हो। क्या हुआ अम्मा? किस बात की बहस चल रही है यहाँ? निधि दी, आप कहीं जा रही हैं? पायल, तुम निधि की छोड़ो, तुम बताओ, तुम ये सज धज के नई नवेली दुल्हन बन के कहाँ जा रही हो? नया रोल करने जा रही हो क्या? कभी जोगनिया तो कभी दुल्हनिया। अरे जोगनिया बने, दुल्हनिया बने, चाहे नगिनिया बने, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि हमारी बेटी यहाँ से जा रही है। मम्मी, हम कितनी बार बोले, इस पायल से ना हमें खतरा है। मम्मी, हम बिंदिया के भरोसे यहाँ पर आए थे, और अब वो नहीं है, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। निधि दीदी, वो लड़की अब इस घर से जा चुकी है, इसलिए उसका नाम इस घर में नहीं आना चाहिए। दीदी, हम जानते हैं कि हमने आपको धमकी दी थी, पर ये उस समय की बात है जब हम बिंदिया से ना बहुत परेशान थे। हमें कोई होश नहीं था, कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कृष्ण ने भी हमें माफ कर दिया, इनफैक्ट सारे घर वालों ने हमें माफ कर दिया। आप भी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ए लड़की, मतलब दिन दहाड़े सपना देखने की बीमारी हो गई है तुमको? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया? हम माफ नहीं किए हैं तुमको, ना करेंगे। अरे हम सिर्फ बाबू के लिए तुमको इस घर में झेल रहे हैं, वरना कब का गर्दनिया दे चुके होते तुम जैसी लड़की को। और दूसरी बात, ये निधि जो है ना, हमारी बेटी है, इकलौती और लाडली, इसीलिए धमकी देना तो बहुत दूर की बात। इसको बुरी नजर से देखते हुए भी देख लिए ना, तो हम ये भूल जाएंगे कि बाबू तुमसे प्यार करता है, और धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल के सड़क पे फेंक देंगे, समझी तुम? मम्मी, आप भी पुरानी बात भूल जाओ ना प्लीज। दीदी, अब आप भी पायल को माफ कर दो ना प्लीज। नहीं कृष, हमारे मन में ना अभी भी एक डर बैठा हुआ है इसकी वजह से। दीदी, हमारी बात सुन। हम जानते हैं कि पायल ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे कभी कभी इंसान जब गुस्से में होता है तो उससे गलत बातें निकल जाती है मुंह से। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपको हम पर भरोसा है ना? तो हम वादा करते हैं आपसे कि इस बच्चे का ख्याल उसका मामा रखेगा। जब तक ये बच्चा उसके मामा के गोद में नहीं आ जाता, तब तक हम इसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस। और हम भी तुम्हें वादा करते हैं कि हम हमारे भांजा और भांजी को जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे। अरे जहाँ दो मामा बॉडीगार्ड्स की तरह उसकी सेवा में तैनात रहेंगे, तो मजा ले किसी की जो उसे नुकसान पहुंचा सके। क्यों क्रिश? एग्जैक्टली। दीदी प्लीज मान जा। मान जा दीदी। तो फिर हमारी भी एक शर्त है, ये पायल हमसे ना दूर रहेगी। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा दी। हम जानते हैं हमारी बेवकूफी की वजह से आपके मन में डर पैदा हो गया था, और हो भी क्यों ना, अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही सब सोचते। पर आप देखना, हम आपकी माफी भी जीतेंगे और आपका दिल भी। अच्छा चलो अंदर आओ, चलो आओ। सही कहा है किसी ने, वक्त आने पे
गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ले लो मजे अपने वक्त के निधि की बच्ची। उसके बाद तो होगा भाई जो मंजूरे पायल होगा। इतना कुछ हो गया हमारी बच्ची के साथ, पर चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। पर हम जानते हैं जो आंसू बहाए नहीं जाते ना, वो कितना दर्द देते हैं। एक बात बताएं काकी, बिंदिया को ऐसे देखकर बड़ा अजीब लगता है। ना मंगलसूत्र ना सिंदूर, ऐसा लगता है जैसे एक सुहागन ने अपनी पहचान ही खो दी हो। हमारी बिटिया की पहचान उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास है। उसे किसी भी निशानी या किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। वो तो है काकी, और हर इंसान के जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जो उसका साथ दे सके, उसको समझ सके, उसका ख्याल रख सके। काश बिंदिया के जीवन में भी कोई ऐसा होता। या डोंट वरी अबाउट इट। ओके बाय सर। तैयार हो जाइए, आपकी मंजिल आने वाली है। व्हाट? कितने फिल्मी हो यार तुम। व्हाट इज दिस मंजिल एंड ऑल? सीधा सीधा कहो ना कि वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। ये मंजिल, राह, मुसाफिर, इन सब की क्या जरूरत है? कम ऑन यार तुम भी। लगता है एमएलए साहब आ गए मुख्य अतिथि के साथ। स्वागत है। आइए आइए आइए, नमस्ते, स्वागत है आपका। आइए। चिरैया वासियों की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि आ गए, मुख्य अतिथि आ गए, मुख्य अतिथि आ गए। मुख्य अतिथि आ गए, 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 मुख्य अतिथि आ गए। ये देखो, हमने जिंदगी की तरह एक टूर भी उलझ गया। बिंदिया क्या कर रही है? जल्दी कर। हाँ काकी, कोशिश तो कर रहे हैं पर उलझ गया है।
जी धन्यवाद। मेंशन नॉट। जी ये यहाँ कैसे?